हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 सितंबर 2022 और 25 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इम्फाल। तो आपका मणिपुर के इम्फाल में 3 दिवसीय फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन लोकटक झील पर किया गया है। अब मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री आपका एन बीरेन सिंह है। ध्यान देंगे, आपका खोंगजुम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। उसके बाद इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। उसके बाद पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया है। और लाई हरवा त्यौहार और संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और किस बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और किस बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। तो आपका रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 17 लाख रक्षा पेंशन भोगियों को कवर करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। अब एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का स्थापना कब होता है? तो एचडीएफसी बैंक का स्थापना आपका 1994 में होता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एचडीएफसी बैंक के प्रेजेंट सीईओ कौन है? तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ आपका शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिंडा फ्रुहवितोवा। तो आपका 17 वर्षीय चेक टेनिस खिलाड़ी हैं लिंडा फ्रुहवितोवा। इन्होंने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। इन्होंने पोलैंड के मैग्डा लिनेट को हराकर चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो आपका कर्नाटक में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है। अब तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपका एम के स्टैलिन है। ध्यान देंगे, तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। उसके बाद स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। उसके बाद तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने आईटीआई के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। उसके बाद तमिलनाडु को अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने नंज रायन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। उसके बाद एक बात और ध्यान देंगे कि मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। और चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान में आपका
महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूएनईपी। तो आपका प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। अब यूएनईपी तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका स्थापना कब होता है? तो यूएनईपी का स्थापना 1972 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी में है। और इसके हेड कौन है? तो यूएनईपी के हेड आपका ईगर एंडरसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी सहकारी बैंक। तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब आरबीआई ने इसे रद्द किया है। तो आरबीआई का स्थापना कब होता है? तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर आपका शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो आपका गुजरात विधानसभा ने मवेशी नियंत्रण विधेयक पारित किया था, परंतु इस पर विरोध होने के कारण इस विधेयक को आपका पुनः वापस लिया जाने का फैसला किया गया है। अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, गुजरात के व्यक्ति में एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला है। उसके बाद 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। उसके बाद गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। उसके बाद बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में पारित आपराधिक पहचान विधेयक भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? हाल ही में पारित आपराधिक पहचान विधेयक भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। तो आपका आपराधिक पहचान विधेयक 2022 लोकसभा द्वारा 2022 में पारित किया गया था। यह विधेयक पुलिस को दोषियों के साथ साथ अपराधों के आरोपियों के भौतिक और जैविक नमूने के लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। तो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा। अब ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्रिक्स में आपका रूस, भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो आपका बांग्लादेश ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है।
और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी आपका टका है। ध्यान देंगे, वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। उसके बाद 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अपना स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य अपना स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। तो आपका नागालैंड अपना स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा। अब नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो नागालैंड के राज्यपाल आपका जगदीश मुखी हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सैमसंग। तो आपका भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने सैमसंग के साथ साझेदारी किया है। अब सैमसंग, तो सैमसंग का स्थापना कब होता है? तो सैमसंग का स्थापना 1938 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सैमसंग हेडक्वार्टर आपका सियोल में है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो आपका सैमसंग के चेयरमैन ली जे योन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया पाम ऑयल एलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में एशिया पाम ऑयल एलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अतुल चतुर्वेदी। तो आपका एशिया पाम ऑयल एलायंस के पहले अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी बने हैं। ध्यान देंगे, इंद्रमीत गिल विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक राजर्षि गुप्ता बने हैं। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य राज शुक्ला बने हैं। उसके बाद BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर विनीत शरण बने हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यकारी अध्यक्ष सीफ अहमद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? हाल ही में भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो आपका भारत और अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है। इस एक्सरसाइज का नाम आपका अभ्यास ही है। भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्रपहाड़ और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होता है। अब अमेरिका के साथ यह एक्सरसाइज हुआ है। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में शामिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत राल। तो आपका ये पूर्व रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं भारत राल। इन्हें आपका केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आलिया भट्ट। तो आपका
अभिनेत्री आलिया भट्ट को प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है। तो यह प्रश्न आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हम कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।